अन्यथा नया सत्र हमारा 1 अप्रैल से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। हमारे विद्यालय, हमारे विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर के प्रशासन से ईंट की ईंट हो जाएंगे। अगर पुलिस वाले घूस लेना बंद कर दें तो 50% पैसा इंक्लूड हो जाएगी। और मेन बात तो जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन है, कहाँ से आए, कितने हैं। बुद्धिजीवी जब जमा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक मिशन जो है क्रांति के रूप में अपना रूप ले लेता है। वृंदावन का एक ज्वलंत मुद्दा जाम की समस्या को लेकर वृंदावन के समाज सेवी अभय वशिष्ठ और सीए कुलदीप अरोड़ा द्वारा एक मुहिम उठाई गई। इस मुहिम को उठाने में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिस मीटिंग को हमारे चैनल ने बखूबी दिखाया और इस मीटिंग पर चर्चा भी हुई। अब उस मामले ने बहुत तेजी के साथ में तूल पकड़ लिया है। आज वृंदावन की तमाम समाजसेवी संस्थाएं, मंदिर, साथ में आश्रमों के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा तमाम सारे लेटर जिला प्रशासन को लिखित रूप से दिए गए हैं। उन सब में केवल एक ही मांग है कि वृंदावन की इस जाम से हम सबको निजात मिले। इस जाम की समस्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले जाम सिर्फ सैटरडे और संडे को लगता था, लेकिन अब जाम पूरे 365 दिन व्याप्त रहता है। आज इन्हीं समस्याओं को लेकर आज वृंदावन के एक स्कूल में वृंदावन के तमाम सारे स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग में क्या निचोड़ निकला, यह सब अध्यापकों से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसका जो हल है, जो इसका समाधान है, वह क्या है। और अगर अब भी प्रशासन जिस तरीके से काफी वर्षों से कुंभकर्ण नहीं सोया हुआ है, अगर अभी भी प्रशासन इसी तरीके से सोया रहा तो इन लोगों के आगामी कार्य ये चर्चा करते हैं वृंदावन के प्रबुद्ध प्रधानाचार्य से। तो आज तमाम स्कूलों के, वृंदावन के तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, उनके प्रधानाचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाएं करेंगे कि कितनी परेशानी आम जन को तो हो ही रही है, लेकिन जो स्कूल संचालक हैं उनको कितनी परेशानियां आती हैं, और साथ में बच्चे जो इस स्कूल जाते हैं या बच्चे कहीं दूरी से स्कूल के लिए आते हैं तो उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह भी जानेंगे। हमारे साथ सर्वप्रथम प्रेमा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। सर, क्या मानते हैं किस तरीके की परेशानियां बच्चों को उठानी पड़ती हैं, और साथ में जो आपका एक तंत्र है, जो एक व्यवस्थापक है, उनको कितनी परेशानी आती है? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा समस्या इस समय वृंदावन वासियों और वृंदावन में जितने विद्यालय उनके लिए हो रही है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घरों से निकलते हैं, जो ड्यू टाइम है उस ड्यू टाइम पर विद्यालय नहीं पहुँचते, और विद्यालय से जो घर आने का समय होता है उस ड्यू टाइम पर नहीं आते। मेरा प्रशासन से स्पष्ट मानना है कि जितने चौराहे हैं उन चौराहों पर वृंदावन के विद्यालयों के लिए और यहाँ के अभिभावकों के लिए कॉरिडोर बिल्कुल ही रिक्त छोड़ना चाहिए, जिसमें बाहर की गाड़ियाँ को कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए। सीधे वृंदावन के स्कूल की गाड़ियां और वृंदावन के वासी को आना चाहिए। दूसरी मेरी निवेदन ये है कि जितने ई रिक्शा हैं उनको बड़ी बड़ी जगह तक ही जाने के, चौराहे तक ही जाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। कुंज गली है, उन पर यात्री पैदल ही यहाँ पर आए। निश्चित रूप से ये ई रिक्शा में जो 15 साल के ड्राइवर्स कार्य कर रहे हैं उससे दोनों ही समस्या पैदा हो रही है, जाम भी हो रहा है और दुर्घटनाएं वृंदावन में लगातार बढ़ रही हैं। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यदि वृंदावन के वासी और वृंदावन के विद्यार्थियों की उपेक्षा की, उनके लिए बहुत बड़ा भारी हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी प्रशासन ने यहाँ पर ट्रैफिक के लोग लगाए हैं, वो यूपी 85 की गाड़ियों को छोड़ करके जितनी गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों से खुलेआम वसूली कर रही हैं, जबकि उनको जनता के कल्याण के लिए लगाया जाता, वो यहाँ की जनता का कल्याण देख करके अपनी जेब का कल्याण देख रहे हैं। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो शीघ्र इस पर ध्यान दें, अन्यथा नया सत्र हमारा 1 अप्रैल से प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। हमारे विद्यालय, हमारे विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर के प्रशासन से ईंट की ईंट बजाएंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन से ईंट की बजाएंगे। बड़ा ऐलान है ये कि अगर अभी भी जाम की समस्या, जो कुंभकर्णी नीति प्रशासन काफी वर्षों से सोया हुआ है, जो कि केवल कहता है कि सैटरडे संडे पर वृंदावन में जाम होता है, लेकिन अगर वो भाई डेली अगर यहाँ आकर देखे तो आज की स्थिति ये है कि 365 साल के 365 दिन लगातार जाम अनवरत रूप से बना रहता है। और भी प्रधानाचार्य उनसे जानेंगे, सर क्या कहेंगे, बच्चों को परेशानी आती है और क्या कहते हैं अभिभावक जब आपसे मिलते होंगे बच्चों को लेकर के, तो क्या क्या डिमांड्स होती हैं अभिभावकों की? डिमांड यही है कि अभिभावक बहुत परेशान है, स्कूल वाले परेशान है, और जो अभी प्रधानाचार्य बताया वो 100% सही है, इसमें दोहरा नहीं। अगर पुलिस वाले घूस लेना बंद कर दें तो 50% पैसा इंक्लूड हो जाएगी।
ई रिक्शा वाले से लाओ, कार वाले से लाओ, ट्रक वाले से लाओ, और अनुमति है नहीं। रोड नेक्स्ट एक गाड़ी फंस गई उन्हें बाजार में, पूरे जाम 2 घंटे के लिए जाम हो जाता सब ई रिक्शे का बताया जा रहा है करीब 30 से 25 हज़ार समथिंग बताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने रिक्शे वृंदावन में संचालित हैं। इन अनुमान में क्या मानते हैं आप कि अगर ये रिक्शे तो चलेंगे, देखिए उनके बेरोजगार तो नहीं रहेंगे बेचारे, उनके पेट का पालन भी करवाना है, तो क्या कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, कुछ सोचा है? इसके लिए एक सोचा है कि इनका जोन बनाया जाए, इस इतने रिक्शे इस नाम के और बैनर लगे हुए इस एरिया में चले, कुछ इस एरिया में चले, तो जाम दूर हो जाएगी। जी सर, आप क्या सोचते हैं? काफ़ी दिनों से वृंदावन में आप बात कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि आप तमाम सारी जगहों पर भी जाते हैं, आपकी जो संस्था है वो तमाम सारे कार्य करती है, तो क्या मानते हैं कि ये कैसे निदान हो सकता है इस जाम का? वृंदावन की जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त है, और जब तक इनके रूट तय नहीं किए जाएंगे तब तक व्यवस्था नहीं बनेगी। रिक्शा संख्या में अधिक हैं, गलियां छोटी छोटी हैं, इनके रूट तय किए जाएं, एक समस्या का निदान हो सकता है। बैरियर जो लगा दिए गए हैं, जो बैरियर 2 जगह लगे हुए हैं, वृंदावन के 2 कोने पर लगे हुए हैं, एक तो मायावती पर लगा हुआ है और एक रुक्मणी घाट पर लगा हुआ है। उन बैरियरों से जो पंडा समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा रोजगार ठप हो जाता है, क्योंकि 5 किलोमीटर अगर लोग को उतार दिया जाएगा, वहाँ से अगर वो रिक्शा करके आ रहा है या पैदल आ रहा है, उसको रिक्शा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है वो, तो किस तरीके से आएगा, हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। क्या मानते हैं आप ये दोनों बैरियर हटने चाहिए कि वृंदावन की व्यवस्था सुधर सकती है? मेन जो रूट हैं वो उसका मेन रूट निर्धारित हो, जैसे रंगजी मंदिर तक आ जाएंगे, रंगजी मंदिर के बाद आप पैदल भी गलियों में जा सकते हैं, और जैसे बिहारी जी है या प्रेम मंदिर है वहाँ तक आवें, और प्रेम मंदिर पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ ई रिक्शे 3-3, 4-4 लाइन खड़े रहते हैं, वहाँ पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ भी एक निर्धारित हो स्थान कि वहाँ तक रिक्शे खड़े करें, कहाँ हमें खड़ा करना है, और आने जाने के लिए वृंदावन वासियों के लिए एक विशेष रूट हो कि इससे हम निकल सकते हैं और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जी, तो ई रिक्शा ही परेशानी की वजह है या फिर जो गाड़ियाँ हैं, टेम्पो है, तमाम सारी चीज़ें हैं वो भी हैं? देखिए, नियम से ना चलना, यातायात के रूल्स को फॉलो ना करना, ये सबसे बड़ा कारण है। आज हर किसी को जल्दी है, लाइन में लगना कोई नहीं चाह रहा है। यदि लाइन में एक के पीछे एक चलें, 2 लाइन रहें, तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। आपकी गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती रहेंगी लेकिन रुकेगी नहीं। लेकिन कोई लाइन में नहीं लगना चाह रहा, जहाँ जिसकी इच्छा हो वहाँ पर घुसा रहे हैं। पुलिस तंत्र जो है एकदम फेल है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, कोई चालान की व्यवस्था नहीं है। और मेन बात तो जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन है, कहाँ से आए, कितने हैं, किस रूट पर कितने चल रहे हैं। ये डिवाइड होना चाहिए, जोन डिवाइड होनी चाहिए, किराया इनका जो है निश्चित होना चाहिए, इनकी भर्ती होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, निगम में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे पता रहे कि वृंदावन में कितने ई रिक्शा संचालित हैं। आप बोल रहे थे 20,000 होंगे, 25,000 होंगे, मैं कह रहा हूँ 10 होंगे, 15 होंगे, लेकिन कोई निश्चित संख्या तो नहीं है। आज किसी के साथ वारदात होती है यात्री के साथ में और ई रिक्शा वाला भाग जाए तो पुलिस को पता नहीं लगेगा कौन रिक्शा वाला था। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। स्कूलों की समस्या बहुत बड़ी है। आप ये मानिए, एक गाड़ी स्कूल से 18 से 20,000 रुपये लेती है, एक गाड़ी में 10 बच्चे आते हैं। यदि हम एक बच्चे के हिसाब से लगाएं तो 1820 या 2,000 रुपये पर बच्चा पड़ता है। इतना जो गार्जियंस देने के लिए अफोर्ड नहीं करेगा। हमको मजबूरन जो है 2 चक्कर लगवाने पड़ते हैं गाड़ियों से छुट्टी के बाद में, कि एक बार में 10 लेके जाएगी, दूसरे बार में 10 लेकर के जाएगी। ऐसा होता है 3 बजे छुट्टी हो रही है और 4 बजे तक विद्यालय वो बच्चा जो घर नहीं पहुंचा, वहाँ से गार्जियंस के फोन आ रहे हैं कि सर ऐसा नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा, 1 घंटा हो गया छुट्टी हुई, अभी हमारा बच्चा जो घर नहीं आया। तो ये समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो? ना तो हम जो गार्जियन से 2,000 रुपये ले सकते हैं बच्चे के, हम तो 500-600 रुपये गाड़ी के नाम पे ले सकते हैं, और ना हम मध्यम वर्गीय स्कूल वाले हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास से लगा देंगे, करोड़ों रुपये हमारे पास जमा हो। हम तो तिली में से तेल निकालते हैं, गार्जियन से जो फीस हमको जो अवेलेबल होती है उसी से हम जो अपना खर्चा निकालते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन इस बात पर ध्यान दे, ई रिक्शा वालों के रूट जो निर्धारित किए जाए, उनका किराया निर्धारित किया जाए, टेम्पो को आने दिया जाए, यात्री बसों को आने दिया जाए। और इस सर ने जो बात कही थी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलते हैं कि पुलिस वालों को जो है अपने कमी उसके उनके मुँह लग गई। ये मान लीजिए, अब मैं सीधा बोलता हूँ कि जब से ये बैरियर लगे हैं, जब से बसों को रोकना, गाड़ियों को रोकना शुरू किया है, तब से पैसा लेकर के घुसाने लगे पुलिस वाले। अब वो ये नहीं चाहते कि ये व्यवस्था समाप्त हो। जिस दिन ट्रैफिक नहीं होता है, जिस दिन वृंदावन में कोई लोड नहीं है, उस दिन भी मैं खुद आता हूँ, मेरी गाड़ी को रोक दिया कि आप यहाँ लगाइए मल्टीप्लेक्स पे। मैंने कहा क्यों लगाएं, अंदर की गाड़ी है, अच्छा आधार दिखाइए। आधार दिखाया तो उसने आने दिया, लेकिन पूरा वृंदावन सूना पड़ा हुआ था, कोई नहीं था अंदर, तब रोकने का क्या पर्पस था उनका? बिल्कुल सही बात है। ये भी एक समस्या है कि वहाँ जो बैरियर पर जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं या वो जो बैरियर संचालक खड़े हुए हैं, उनके द्वारा अक्सर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। क्या कहेंगे? बच्चों को परेशानियां तो होती हैं, तमाम सारे लोगों ने बताया, तो बाकी बच्चों को परेशानियां तो होती हैं, और साथ में इनका निदान क्या है इसका? इसका निदान तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले जो बैरियर लगाए हुए हैं, उन बैरियरों से अगर लोग कैसे भी पैसा ले देकर अगर निकल आते हैं
तो उन्होंने और वृंदावन में अंदर घुसने के लिए प्राइवेट कॉलोनियों में से निकलना शुरू कर दिया है। ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं जहाँ से हमारे स्कूल हैं, हमारे स्कूल एक कॉलोनी के साइड से है। जब बच्चे निकलते हैं तो वहाँ ट्रैफिक इस तरीके से चलता है जैसे कि मेन रोड हाईवे जैसी हो। तो यही है कि अगर थोड़ी सी सख्ती अगर प्रशासन बरते तो इसका निदान आसानी से हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रशासन। और आप क्या मानते हैं? देखिए, जब तक इसमें जो ई रिक्शा के ऊपर बात चल रही है, जब तक उनके स्थान नियत नहीं होंगे कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, और उसके लिए एक नंबरिंग होना चाहिए कि आपको, यदि नंबरिंग भी नहीं होगा तो क्या होता है कि वो आ रहा है उससे आगे लगा देगा, वो आ रहा है उससे आगे लगा देगा। चाहे सवारी पैदल चल रही है उसको भी वह जाम में फंसा देगा। कोई भी जब तक उनका नंबरिंग नहीं होगा कि भाई आपको इस नंबर पे जाना है, इस नंबर पे आपको जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली लाइन में रहेंगे, और जब तक उनका नंबरिंग नहीं होता इसका समाधान नहीं हो सकता। ई रिक्शा के साथ साथ वो परेशानी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल है। टेम्पो वाले सवारियों से वहाँ से बुक किया और गलियों में मंदिरों के गेटों तक सवारी भी में इस तरह की हो गई है कि वो मंदिर में भी अगर उनका बस चले तो सीढ़ियों पे शायद हो सकता है चले जाएं तो रिक्शे को और उसको टेम्पो को मंदिर में ले जाए। तो ये अभी भाई साहब ने कहा कि वो आते हैं, थोड़ा कष्ट उठाएं। ठाकुर जी के लिए कष्ट जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ और ये ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा वो है। इस पर बहुत बार हल्ला हुआ है, एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ओवरलोडिंग आज तक न रुकी है बिल्कुल कहीं भी। अब जो भी है एक्सीडेंट होते उस समय थोड़ा सा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, कड़ाई भी होती है, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद ही या 1-2 दिन बाद ही उसको सबको बदल दिया जाता है। सर, आप क्या मानते हैं? देखिए, वृंदावन एक धार्मिक स्थली तो रही है। हजारों, पहले हम अपने शब्दों में अपनी जब पीष्टू मारते थे तो कहते थे हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण दर्शन करने आते हैं, लेकिन अब वो हजारों नहीं रहा है, अब वो लाखों क्रॉस कर गया है। अब कहना पड़ता है कि लाखों की संख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं। तो क्या मानते हैं कि केवल जाम की समस्या इन रिक्शा या ई रिक्शा या गाड़ियों से ही है? आने वाले श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, उससे जाम की परेशानी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो क्या है कि अपना पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन वो भगवान की श्रद्धा के लिए आ रहे हैं तो उनको पैदल भी चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ई रिक्शा पे बात चल रही है, कम से कम हजारों बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बच्चों को पढ़ने की उम्र है, सुबह सब आप देख रहे होंगे वो स्कूल ना जा करके वो अपने ई रिक्शा पर लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या। बच्चों को भी देखिए, ना तो उनको चलाना आता है, ना उनको कोई ट्रैफिक पता है, ना उनको कोई नियम पता है, ना यातायात के नियम पता है, लिया और चल दिए, खड़े होकर के चलाते हैं। जी, अभी भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है, अगर फिर भी अभी नहीं मानता, जिस तरीके से आपने मीटिंग कर ली, अभय वशिष्ठ द्वारा लगातार इस पर प्रेशर दिया जा रहा है, लगातार संस्थाओं को जोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागता है, जो कुंभकर्णी नीति आज से नहीं सालों से सोया हुआ है, अभी भी नहीं जागता है, तो क्या कदम रहेंगे स्कूल प्रशासन के नाम से? देखिए, हमारे जो विद्यालय हैं वो शिक्षा के केंद्र हैं, और शिक्षा के केंद्र के साथ साथ संस्कार के भी केंद्र हैं। जितने भी हमारे वाहन जाते हैं उनका एक निर्धारित स्टॉपेज और टाइम टेबल है। वो टाइम मैनेजमेंट इतना गड़बड़ा जाता है कि जो बच्चा एक निर्धारित समय पे अपने स्टॉपेज पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बस लेट जाएगी जाम की समस्या के कारण से। होता ये है, बच्चा वो क्लास में लेट पहुंचता है, तो जो कि महत्वपूर्ण पीरियड उसके होते हैं, मैथ, साइंस के, हिंदी के, वो महत्वपूर्ण पीरियड उसके मिस होते हैं। तो इसके कारण से तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या, यही कारण है जिस समय छुट्टी होती है तो उस समय लौट करके आते हैं तो बच्चे अपने घर देर से पहुंचते हैं। तो जो हम एक संस्कार देना चाहते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट का संस्कार हम जब देंगे जबकि हमारे सारे कार्यक्रम समय पर होंगे, और सारे कार्यक्रमों को समय से निश्चित करने के लिए, लागू करने के लिए हमें कोई ना कोई सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए। जैसे प्रेमा विद्यालय के प्रिंसिपल सर ने कहा कि अगर अभी भी प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम अब की बार 1 मार्च से आंदोलन करेंगे। 1 अप्रैल से, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 अप्रैल से करेंगे। क्या रहेगा ऐसा कुछ? देखिए, जो नियम हैं प्रशासन के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, और नियम जो होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। जब ये नियमों का अनुपालन नहीं होता है, समस्या वहाँ खड़ी होती है। अगर हम नियमों का अनुपालन कराएंगे तो निश्चित रूप से समस्या का निदान होगा। हाँ, इससे सहमत हैं। दूसरी बात ये है, दोष हम किसी को लगाएं। अब मान लीजिए रिक्शा वालों को दोष लगाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कमी किसकी है? प्रशासन की। अब रिक्शा वाला तो अपना काम करेगा, रोजी रोटी चलाएगा, लेकिन दोष है सबसे बड़ा प्रशासन का। प्रशासन लापरवाही सबसे ज़्यादा कर रहा है। अगर प्रशासन सख्त होगा तो ये ना कोई रिक्शा चलाएगा, सारे नियम के अनुसार सारे काम होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। गार्जियन, शिक्षक और बालक, ये एक ऐसी त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके तहत
हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। इन संस्कारों में ये जो समय की प्रतिबद्धता है ये बहुत ही मुश्किल खड़ी कर रही है। जैसे हमारी गाड़ी बिहारी से जाती है और बिहारी में आम पब्लिक का इतना निकलना मुश्किल होता है कि गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं। अब बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो एग्ज़ाम पर पहुंच नहीं पाते हैं। वो भी कहते हैं चिंता मत करो, अब गाड़ी जाम लग जाएगी और हम जो है लेट हो जाएंगे। इस तरह की इस चीज़ पर प्रशासन को निश्चित तौर से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगामी कदम जो होगा वो किया जाए। जी, आगामी कदम क्या रहेंगे? आगामी कदम के लिए जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा और कठोर से कठोर निर्णय जो ले सकते हैं सर्वसम्मति से मिल करके वो लेंगे और उस पर आगे हम अपना पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। और निश्चित ही शासन नहीं, हम प्रशासन ही नहीं, शासन को पूरी तरह से अवगत कराना होगा कि शासन इस पर उचित प्रकार से ध्यान दे। जब शासन ही नहीं देता है तो शासन प्रशासन दोनों के लिए हम पूरी तरह से एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सभी विद्यालय मिलकर के सहमति से इस आंदोलन को एक प्रारूप देंगे और एक विशाल स्तर पर इसको ले जाएंगे, जिससे कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे? मैं सामने आपने देखा, सब लोगों ने कह दिया है, अब मैं क्या कहूँ। मैं तो खाली ये कहना चाहूँगा सभी विद्यालय प्रबंध और जो हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक और प्लस हमारे गार्जियन सब सड़क पर उतर जाएंगे जाम से अगर निजात नहीं मिलेगी। सब लोग सड़क पर उतर आएंगे अगर जाम से निजात नहीं मिली। तो अब सर जो ज्वलंत मुद्दे वो जिस तरीके से मैं लगातार आपको बता रहा था, मैं एक बार अभय सर को थोड़ा सा आगे ले लूँगा, वो बताएंगे इस बारे में कि अब जब से मीटिंग स्टार्ट हुई, प्रथम मीटिंग हुई, उसके बाद में अब लगातार मीटिंग चल रही है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सर अभी तक कहाँ से समर्थन मिला है? स्कूल आ रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं आ रही हैं, मंदिर आ रहे हैं, सब समर्थन दे रहे हैं, क्या है? देखिए, समर्थन की कोई बात नहीं, यहाँ तो सभी की समस्या है और इस समस्या का निदान होने पर ये होगा कि सभी को फ़ायदा होगा। मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहता हूँ कि कल कोतवाली में सभी लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ कि 1 बजे मीटिंग में आएँ और वहाँ यातायात को लेकर एक समस्या का निराकरण के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग होगी। अब रही बात कि समस्या का क्या है, मैंने ये सॉल्यूशन खोजा है कि ई रिक्शा ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन रिक्शाओं का निवारण ये है कि अगर हम 4 जोन बना देते हैं, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, वाइट जोन एंड येलो जोन, मैंने प्लानिंग की है, उसमें कल मैं बताऊंगा। प्रेम मंदिर से लेकर या रुक्मणी बिहार पार्किंग से लेकर और विद्यापीठ तक 1 जोन हो गया, वो पूरा एरिया कवर। फिर विद्यापीठ से लेकर रंजी के मंदिर, कात्यायनी, दूसरा जोन, ऐसे करके जोन वाइज होगा तो कंजस्टेड नहीं होगा। पहली बात, रिक्शा जो ई रिक्शा वाले उन पर कंट्रोल करना जरूरी है, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लाइट नहीं है रिक्शा में, हॉर्न नहीं है रिक्शे में, जिसकी जो इच्छा हो चले। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है सब देख रहे हैं, सब सामना कर रहे हैं। और सच बताऊँ, मैं बहुत दिनों से मंदिर ही नहीं जा पाया क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं होती बिहार जी के मंदिर में जाना। इतनी भीड़ है, आम पब्लिक तो जा ही नहीं सकती बिहार जी के मंदिर। यहाँ पूछ सकते हैं कि कितने कब से ये लोग बिहार जी के मंदिर नहीं गए। हम लोग बिहार जी के मंदिर जा नहीं पाते, बाहर वाले जैसे तैसे धक्का खा करके वहाँ जाते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करूँगा, अब तक तो निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आएँ और हमारी समस्या का समाधान करें। और नहीं तो फिर देखिए, जहाँ टीचर्स बुद्धिजीवी जब जमा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक मिशन जो है क्रांति के रूप में अपना रूप ले लेता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। जी बिल्कुल। अब आज यहाँ से आगाज़ भी यही है कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से यह पूरा मामला, ये जाम की जो समस्या है, इस पर जो सोया हुआ प्रशासन है वो जाग जाए और जागने के बाद में उस समस्या का निदान कर दे। अन्यथा की स्थिति में ये सभी जो सबके गुरुजन कहे जाते हैं, मार्गदर्शन जिसे जो दिखाते हैं बच्चों को या बड़ों को, उन गुरुजनों का ये आह्वान है कि अभी भी प्रशासन अगर हमारी बातें नहीं सुनता है तो एक उग्र आंदोलन वृंदावन से इस जाम की समस्या को लेकर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।